नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार अवसर में, जहां हम लेकर के आते हैं आपके लिए प्रतिदिन रोजगार से जुड़े सभी अवसरों की पूरी जानकारी। सबसे पहले सबसे तेज दोस्तों, रिक्रूटमेंट की एक नई नोटिफिकेशन आ रही है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जिसे डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर दे दिया है, जहां पर जाकर के दोस्तों आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से ध्यान से जरूर पढ़ लें। ज़्यादा बड़ी नोटिफिकेशन नहीं है, मात्र 2 पेज की नोटिफिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड यानी कि BECIL की तरफ से रिक्रूटमेंट की ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। पोस्ट की बात करें तो काफ़ी सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। मैं पोस्ट 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव 1 वैकेंसी है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव 1 वैकेंसी, अकाउंट एग्जीक्यूटिव 1 वैकेंसी, पेशेंट केयर मैनेजर 1 वैकेंसी, सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल 1 वैकेंसी, सुपरवाइजर सिविल 1 वैकेंसी, सुपरवाइजर IT 1 वैकेंसी, सुपरवाइजर मैकेनिकल 1 वैकेंसी, सुपरवाइजर बायोमेडिकल 1 वैकेंसी, रिसेप्शनिस्ट 2 वैकेंसी, रेडियोग्राफर 2 वैकेंसी, अकाउंटेंट 2 वैकेंसी, लैब असिस्टेंट 2 वैकेंसी, कैशियर 2 वैकेंसी, इसके अलावा जूनियर लैब टेक्नोलॉजिस्ट 3 वैकेंसी, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर 3 वैकेंसी, डेटा एंट्री ऑपरेटर 2 वैकेंसी, ड्राइवर 1 वैकेंसी, लिफ्टमैन 2 वैकेंसी, MTS 3 वैकेंसी। तो कुल मिलाकर के अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूं तो 35 वैकेंसीज यहां पर जारी की गई हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्लियर तरीके से राइट साइड में नोटिफिकेशन के टॉप पर मेंशन आप देख सकते हैं। 29 जून 2020 को ये नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है। क्वालिफिकेशन 1 बाय 1 यहाँ पर आप समझ लीजिए, थोड़ा आपको इसमें अपनी क्वालिफिकेशन को ध्यान से देखना है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव के लिए ग्रेजुएट, अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए BCom कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस का आपको याद रखना है, यहाँ पर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है इन 3 वैकेंसीज में जिनकी मैंने आपको बात अभी बताई है। इसके अलावा पेशेंट केयर मैनेजर के लिए बैचलर्स डिग्री लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, और इसके अलावा सुपरवाइज़र इलेक्ट्रिकल के लिए BTech इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स जिन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस है अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, और बायोमेडिकल से डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल से नहीं। ये चीज़ थोड़ा यहाँ पर समझने वाली है। सुपरवाइजर सिविल के लिए 1 वैकेंसी है, जैसे कि मैंने आपको बताया BTech सिविल के कैंडिडेट्स जिन्हें 1 साल का एक्सपीरियंस है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है सिविल से तो 2 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी जाएगी। इसी प्रकार से सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन कर दी गई है दोस्तों। 10th पास कैंडिडेट्स और 12th पास कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर मौके हैं इस नोटिफिकेशन के अंदर। अदर स्किल्स की बात करें तो इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावा किसी और स्किल्स की यहाँ पर या किसी सर्टिफिकेट की यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। सैलरी की बात करें तो सबसे लोवेस्ट जो सैलरी 10th पास कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर ऑफर की जा रही है 15,400, और हाईएस्ट सैलरी जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स को ऑफर की जा रही है वो है 45,000 रुपीज़ पर मंथ। एज लिमिट के बारे में नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, इसलिए मैं बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर ये कोई भी लिमिट नहीं है एज में, किसी भी एज ग्रुप के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 18 साल से कम के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन ना करें। एप्लीकेशन मोड ऑफलाइन माध्यम से आपको इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करना है, और जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप बोल्ड लेटर्स में देख सकते हैं। ये एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है जहाँ पर आपको एप्लीकेशन अपनी बाय पोस्ट भेजनी है। एक्सपीरियंस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया अभी, शुरुआत में 8 साल 7 साल का भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है, कहीं कहीं पर 1 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है। डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए 2 साल की एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट रखी गई है, और ऐसी भी बहुत सारी 10th 12th की वैकेंसीज हैं जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। तो आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी पोस्ट जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, उसकी इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन को ज़रूर चेक कर लें। सिलेक्शन मेथड, चूँकि लॉकडाउन की सिचुएशन है इस वक्त कंट्री में, इसीलिए तीनों ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है। ईदर रिटन एग्ज़ाम और फिज़िकल इंटरव्यू और ऑनलाइन इंटरव्यू
किसी भी बेसिस पर ये सिलेक्शन रिक्रूटमेंट की जा सकती है। जॉब लोकेशन यहाँ पर रहने वाली है कोलकाता। कोलकाता की तरफ से ये नोटिफिकेशन आ रही है, कोलकाता के लिए ये नोटिफिकेशन आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। जॉब नेचर में मैं क्लियर आपको सभी को कर देना चाहूँगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आप इसको ना माने। अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स के लिए बता देना चाहूँगा कि वैसे तो आप देश के किसी भी हिस्से में हैं, इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है BECIL के केस में, जो भी मैंने मेरे जानने वाले जितने भी कैंडिडेट्स ने इसके लिए अप्लाई किया और जितनों का सिलेक्शन हुआ है आज तक BECIL में, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं कि जिस लोकेशन के लिए ये प्रोजेक्ट होता है वहाँ के लोकल कैंडिडेट्स को ये लोग ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं सिलेक्शन के टाइम पर। तो अगर आप कोलकाता से हैं तब तो आप काफ़ी उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप कोलकाता से बाहर के हैं तो दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर एश्योरेंस आपको नहीं दे सकता, थोड़ी प्रायोरिटी लोकल कैंडिडेट्स को यहाँ पर दी जाती है। एप्लीकेशन फीस या आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये का आवेदन शुल्क यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 500 रुपये का आवेदन है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये का आवेदन शुल्क रखा गया है। एप्लीकेशन फॉर्म जिसको आपको भर के बाई पोस्ट इसके लिए अप्लाई करना है अपने सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ, और एप्लीकेशन फ़ीस जो DD आपको बनवाना है उन सब के साथ, वो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ पर जाकर के आप उसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के भर के बाई पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 15 जुलाई 2020 आपकी एप्लीकेशन के बाई पोस्ट पहुँचने की लास्ट डेट है। फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि मैं उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करें, क्योंकि ये लोग कई बार यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं भी मेंशन करते हैं, लेकिन फिर भी जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस इनके पास आती हैं तो ये उनमें से उन्हीं को सॉर्ट आउट करते हैं और उन्हीं को अपनी जो इनकी मेरिट लिस्ट होती है उसमें ये डालते हैं जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस होता है उस फील्ड का। तो इसीलिए मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप अपने 500 रुपये इसमें फंसाएँ। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सेपरेट पोस्ट के लिए भरनी होगी और सेपरेट ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी सबमिट करनी होगी। एनवलप भी आपको इसके लिए अलग से बनाना होगा। नोटिफिकेशन नंबर आपको लेफ़्ट साइड में नोटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, BECIL/HR/CNCL/ADVT 2020/15। ये नोटिफिकेशन नंबर के बारे में मैं हमेशा इसीलिए बताता हूँ, इस वक्त मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ दोस्तों और वहीं से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इसीलिए फेक होने का इस नोटिफिकेशन का कोई सवाल नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं लास्ट में जॉब रेटिंग में एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि मैं इसको बहुत कम रेटिंग दे रहा हूँ। जॉब को 2.5 मैं इसको रेटिंग दे रहा हूँ आउट ऑफ 5, और इसका कारण है BECIL का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड। अभी BECIL ने MTS के लिए वैकेंसीज निकाली हुई थी दिल्ली के लिए, जिसको कि इन्होंने होल्ड पर डाल दिया, और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी अभी तक कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन इन्होंने उन कैंडिडेट्स को नहीं दी है जिन्होंने उसके लिए उस वक्त तक, जब तक कि इन्होंने कैंसिल किया वैकेंसीज़ को और होल्ड पर डाला, तब तक इन्होंने जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर चुके थे उनकी फ़ीस के रिफ़ंड के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है, ना ही वो वैकेंसीज़ कब से रिज्यूम होंगी उसकी भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है। तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र जो इस कंपनी की तरफ से किया जाता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की ये जॉब है। नंबर 3, एक्सपीरियंस की भी काफ़ी वैकेंसीज़ में रिक्वायरमेंट रखी गई है। नंबर 4, सैलरी भी बहुत ज़्यादा हाई फाई सैलरी ये नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं इसको 2.5 रेटिंग दूंगा आउट ऑफ 5। स्टिल दोस्तों एक बुरा ऑप्शन नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जाते जाते दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको इस जॉब में थोड़ा भी इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई हुई है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। उसको ज़रूर एक बार देख लें, क्योंकि इन दिनों फिज़िकल टेस्ट की संभावनाएँ कम हैं और ऑनलाइन इंटरव्यू के ही ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें और उसके बाद आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मेरी तरफ से आपको, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट।